जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बायजुराज महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री समस्त सुंदर साथ की जय। दिनोपुरी धाम की जय। शेरपुर धाम की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पन्नादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद कंदं प्रभुदेव चंद्रम प्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवीश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं प्रवीश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सरस्वै पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। सुंदर साथ जी, आज श्रावण मास की पंचमी है। आज से ही पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रणामी समाज में, हर मंदिरों में और जहाँ जिस गांव में मंदिर नहीं है वहाँ पर सब सुंदर साथ अपने अपने घरों में जो हमारी परंपरा है श्री पीतक की, उसका सब जगह शुभारंभ हो रहा है। हर वर्ष की तरह श्री राधा कृष्ण श्री राजश्यामा जी की कृपा, परमहंस सदगुरु श्री रामतन महाराज जी की कृपा के द्वारा इस साल हम भी अपने घर में पीतक कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। पीतक जो बीता हुआ है किसके जीवन में, धनी श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी, उन्होंने किस तरह से जागनी करी, किस तरह से सुंदर साथ को जगाया, किस तरह से परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन किए, शहरों में जाकर के, गांवों में जाकर के, वो सब इस बीतक में आता है। और बीतक का मतलब केवल बीता हुआ ही नहीं है। इस बीतक के द्वारा हमें क्या क्या सुनने को मिलेगा, ब्रज की लीला, कि ब्रज में किस तरह से 11 साल 52 दिन तक हमारे प्रियतम परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला करी है गोपियों के साथ। और इस बीतक के द्वारा हमें आनंद मिलेगा श्री रास का, कि किस तरह से श्री राधा कृष्ण जी ने 12,000 सखियों के साथ रास रमण किया, रास लीला खेली है। और इसी बीतक के द्वारा जागनी रास का हमें सुख मिलेगा और इसी बीतक के द्वारा हमें परम धाम का सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 3 लीला चौथी घर की, इन चारों का या में हो। इस बीतक के द्वारा ब्रज का, रास का, जागनी का और परम धाम का हमको सुख मिलता है। हमें अपने निज घर की पहचान होती है कि हम परम धाम के रहने वाले हैं। तो सुंदर साथ जी,
आज पहला दिन है और हम सबसे ज्यादा प्रचलित है हमारे प्रणामी समाज में श्री महामती श्री लालदास जी की बीतक, ज्यादातर उसी के द्वारा हमारे मंदिरों में बीतक चर्चा होती है। लेकिन इस बार सतगुरु की कृपा ऐसा ही है, सतगुरु का हुक्म ऐसा है कि श्री सतगुरु रामकर महाराज जी के परम शिष्य श्री दीन भिखारी जी के द्वारा रचित श्री निजानंद सागर के द्वारा इस बार हम बीतक का रसपान करेंगे। सतगुरु की राज्य महाराज की ऐसी ही इच्छा है सुंदर साहब जी। तो इस निजानंद सागर में भी 30 लहर है, तो बीतक कथा 1 महीना चलेगी, तो हम हर रोज एक लहर का रसपान करेंगे, श्रवण करेंगे एक लहर को। तो सुंदर साथ जी, प्रथम लहर श्री निजानंद सागर में है। आइए हम उसके द्वारा बीतक कथा का आज का पहला दिन है, उसका शुभारंभ करते हैं। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री श्यामावर युगल के धर चरणों पर माथ, बल बुद्धि मुझ में नहीं कृपा करो हे नाथ। लीला द्वैत श्री राज को करूं अखंड प्रणाम, जाकी कृपा कटाक्ष ते सिद्ध होत सब काम। सुंदर श्री इंद्रावती पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, हो सतगुरु दर्शन दियो धर के रूप अनूप। चरण कमल का आसरा ब्रह्म सृष्टि अनुसाथ, बार बार विनती करूं कीजे नाथ सनाथ। दीन भिखारी की कृति राखो चरणों संग, अमर चरित यस गाऊं नित हृदय प्रेम अभंग, हृदय प्रेम अभंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। सुंदर साथ जी, प्रथम लहर है। प्रथम लहर आत्म विचार। आत्मा कौन है, वो परमात्मा कौन है, हम कौन है, हमारी पहचान। तो आइए सुनते हैं। श्री निज आनंद के चरित सुनो साथ चित ल्याए, मोह ममता को छोड़ के निज आनंद में आए। दिन भिखारी जी शुरुआत कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप परम धाम के निज आनंद के स्वामी हो, निज आनंद को ग्रहण करने वाले हो, निज आनंद को लेने वाले हो। और सुंदर साथ जी, इस बीतक कथा को बड़े ध्यान से चित्त लगा करके सुनना है, मोह ममता को छोड़ के। अगर हम 1 घंटा बीतक में बैठे हुए हैं, इस चर्चा में बैठे हुए हैं सुंदर साथ जी, तो हमको क्या छोड़ना है? सारा संसार का मोह, हमारे घर बार में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब कुछ छोड़ करके अब हमें कहाँ आना है, किस में डूब जाना है? निज आनंद में आए। हमको अपने परमधाम की जो आनंद है, परमधाम का आनंद, उसमें अब गोते लगाने, उसमें डूब जाना है। तो आइए सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आइए, बड़ी सरल भाषा है, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको ऐसे ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज्यादा अर्थ अगर मैं करूंगा तो समय लगेगा, अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको ऐसे ही बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। सुंदर साथ जी, है ना? तो अब हम चलते हैं अपनी बीतक कथा की तरफ। परिपूर्ण प्रभु कृपा ने ही जब झूठा खेल रचाया था, तो सत्य जीव को झूठ लगा इस दुनिया में भिजवाया था। समझ में आ रहा ना?
है ना। मुझे ध्यान से सुनोगे ना तो समझ में सब आएगा, क्योंकि अर्थ करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो परब्रह्म परमात्मा की कृपा से ही इस जग का निर्माण हुआ है। श्री राज जी के 7 अंग कौन है? अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म ही ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, और इसमें जीवों को छोड़ दिया जाता है, और जीव जन्म मरण के चक्कर में इसमें फंसे रहते हैं। इस काम क्रोध के चक्कर में फंसता है जाकर जीव जब ही, तो इसकी रक्षा करने को होती है प्रकट कोई शक्ति तभी। जब जीव इसमें फंस जाता है तो परब्रह्म परमात्मा अपने अवतार को इस दुनिया में भेजता है जीवों को जगाने के लिए, उनको इस दुनिया से मोह सागर से मुक्त करने के लिए। वह शक्ति पाकर महापुरुष इस दुनिया में जब आते हैं तो जीवों का उद्धार कर सीधे मार्ग पर लाते हैं। समझ आना ना, आराम से, बिल्कुल सरल भाषा है। किस रूप में रहती शक्ति वो, इसका कोई ज्ञान नहीं पाता है, यह बात है छिपी हुई भाइयों, कोई बिरला इसको गाता है। वो सतगुरु का अवतार कौन है? परमात्मा का अवतार कौन है? सतगुरु। और सतगुरु की पहचान हर कोई कर सकता नहीं है। दीन बिगाड़ जी कह रहे हैं कि कोई बिरला ही इसको गाता है, उनकी महिमा को कोई बिरला ही समझ पाता है। सुंदर साथ जी, शक्ति रूप अनंत है, नहीं है पारावार, धर के भेष अनेक वह आए बीच संसार। इसलिए प्रभु को गीता में तो सहस्त्र बाहु बतलाया है, जिसके हैं हजारों हाथ पांव, भला उसका अंत क्या पाया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा के कितने सारे हाथ हैं? हजारों हाथ पैर हैं, और वो उनसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर हाथ आंख पांव से वो हर जीव की रक्षा करता है, सबकी वो पहले सेवा करे, ब्रह्म के वश ध्यान न धरता है। और जो उनके प्रेम में रहते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं, वो परमात्मा को पा लेते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं सुंदर साथ जी, इस अंधकार में फंसे रहते हैं, भ्रम में फंसे रहते हैं, और वो परमात्मा का ध्यान करते ही नहीं है। उस प्रभु की अनंत शक्तियों से एक शक्ति रूप महापुरुष भी है, जग जीवों की रक्षा करते, प्रभु नाम से वो संतुष्ट भी है। जैसे जैसे संकट पड़ता वैसे ही शक्ति ले आते हैं, अत्याचारों से उन्हें बचा सीधे मार्ग पर ले जाते हैं। भाषा और भेष को नजरों में रखना ये बात जरूरी है, उस कौम का जब महापुरुष न हो रह जाती बात अधूरी है। हर अलग अलग संप्रदाय चले हुए हैं और सबके अपने अपने गुरु सदगुरु हैं। ऐसे हमारा संप्रदाय है निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। तो हमारे निजानंद सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी हैं, श्री प्राणनाथ जी हैं, जो हम ब्रह्म सृष्टि को, हम आत्माओं को जगाने के लिए परम धाम से आए हुए हैं। नाना रूप से शक्तियां आती अवसर पाए, प्रभु कृपा से काम कर उल्टी पीछे जाए। देश काल और जाति की सबकी रक्षा कर, ऋषि तीर्थंकर आदि कई मानुष देह को धर। नबी पैगंबर महापुरुष इस धरती पर आए, योगी संत महात्मा बहुमर्याद चलाए। दीन भिखारी जी भी अपने निजानंद सागर में कह रहे हैं, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी भी बीतक के द्वारा श्री लालदास जी महाराज जी के हृदय में बैठ करके उनसे कहलवा रहे हैं। सुंदर साथ जी, क्या जैसे जब अधर्म बढ़ता है दुनिया के अंदर, तो धर्म का विस्तार करने के लिए परमात्मा आते हैं अवतार धारण करके। ऐसे ही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कौन आएगा सबका उद्धार करने के लिए? बुद्ध निष्कलंक अवतार, कल की अवतार। तो महामती श्री लालदास जी महाराज जी शास्त्रों की गवाही दे करके अपनी बीतक में कह रहे हैं कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। कितने पुराण हैं? 18। उनमें एक पुराण है भविष्य पुराण, जिसके अंदर भविष्य में कौन कौन से राजा होंगे उसका वर्णन है। श्री लालदास जी महाराज जी ने बताया कि सतयुग में 17 राजा होंगे,
और पहला राजा जो होगा उसका नाम है कृत राजा। सतयुग में सबसे पहला राजा कृत राजा, दूसरा कृत दत्त। और आपने नाम सुना होगा 17 राजा हैं, मैं 2-4 के नाम मोटे मोटे लेऊंगा। सबसे पहला कृत, फिर कृत दत्त और हिरण्यकश्यपु आपने नाम सुना, और फिर उनके पुत्र प्रहलाद। तो ये मैन राजा हुए हैं कब के? सतयुग के 17 राजा। चला फिर त्रेता युग। त्रेता युग में 29 राजा हुए हैं। सबसे पहले राजा का नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा सबसे पहले राजा हुए हैं त्रेता युग में। उनके बाद और कई राजा हुए, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग राजा हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र भी त्रेता युग में हुए हैं, और राजा सगर भी हरिश्चंद्र राजा हुए हैं त्रेता युग में। और राजा भगीरथ कौन हुए हैं? राजा भगीरथ। इस तरह से 29 राजा त्रेता में हुए हैं। फिर आया द्वापर युग, उसमें 19 राजा हुए हैं। उसमें पहला राजा है इंद्र। द्वापर में पहला राजा इंद्र नाम का राजा। और उसमें 19 राजा हुए, तो उसमें दशरथ राजा हुए हैं त्रेता में। इसमें है अर्जुन राजा हुए हैं, उनके पिताजी पांडु हैं, वो हुए हैं। तो इसमें कितने राजा हुए? 19 हुए हैं। और फिर आया कलयुग। कलयुग में हुए हैं 20 राजा। सबसे पहले राजा हुए हैं यदु नाम के राजा। फिर आपने नाम सुना होगा विक्रमादित्य, विक्रमाचक्र, ये सब राजा हुए हैं। इनके बाद धीरे धीरे मुगलों का राज्य आ गया। तो सबसे पहला राजा कौन हुआ मुगलों के द्वारा? मोहम्मद गोरी। फिर हुमायूं, अकबर, और फिर बाद में आया मुगलों के द्वारा सबसे आखिरी राजा है औरंगजेब। अब महामती श्री लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी, जब औरंगजेब राजा होगा उन्हीं के समय में कौन आएगा? बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो भविष्य पुराण के साक्षी देते हुए, गवाही देते हुए अक्षरतीर्थ श्री लालदास जी महाराज जी ने चारों युगों के राजाओं का वर्णन कर दिया है। हमने निजानंद सागर में अभी सुना है बीतक कथा में कि हर समय में अलग अलग महापुरुष हुए हैं। तो इस तरह ही कलयुग के जो आखिरी सद्गुरु हैं, जिनके ऊपर दार मदार है, जो इस ब्रह्मांड को मुक्त करेंगे, सबको मुक्ति देंगे, भवसागर से निकाल देंगे, वो कौन है? जब औरंगजेब बादशाह राजा होगा तब वो बुद्ध निष्कलंक अवतार अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी प्रकट होंगे। तो इस तरह से लालदास जी महाराज जी ने वे पुराणों की साक्षी दी, गवाही दी और बताया कि श्री प्राणनाथ जी कल के अवतार कब आएंगे। तो समय आया, औरंगजेब बादशाह आए, ये हम धीरे धीरे सुनते चले जाएंगे बीतक में। औरंगजेब बादशाह आए और उनके समय में ही बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी प्रकट हुए हैं। इस विश्व की रचना से अब तक कितने महापुरुष हुए पैदा, उन सब की गिनती कैसे हो जो प्रभु नाम के थे सैदा। बहुत महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया है, अधर्म को खत्म किया है। तो कह रहे दीन भिखारी जी, जो प्रभु नाम के थे सैदा, सैदा मतलब दीवाने, ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया, वो परमात्मा के दीवाने थे, प्रेमी थे। उन महापुरुषों की चाल ढाल होती है निराले ही रंग की, जैसा जैसा जब वक्त पड़े चलते हैं चाल वे उस ढंग की। कोई ऐसा देश और जाति नहीं जहाँ पर महापुरुष नहीं आते,
इसलिए रंग और चाल ढाल सब अपनी अपनी बतलाते। जो जिस देश में हुआ है, जिस राज्य में हुआ है, वो महापुरुष उसी राज्य की भाषा के द्वारा अपने संदेश को देता है। जैसे श्री प्राणनाथ जी आए, उन्होंने कहा कि संसार में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन मैं कौन सी भाषा बोलूंगा? हिंदुस्तानी। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। सबको एक सम खुद दे जावे, ये तो भी होना मुश्किल है। हो जाए हुक्म के बाहिर को वो, ये उनके लिए नामुमकिन है। उन महापुरुषों का नाम ले वर्णन करूं बनाए, इतनी बल बुद्धि कहाँ जो किस्सा कहूँ सुनाए। उन महापुरुषों की जीवनी सूक्ष्म देव बताए, बिना सुनाए ना बने थोड़े ही में समझाए। है बहुत से महापुरुष ऐसे जो देश की रक्षा करते हैं, इस देश के हेतु जाति की दिल में चिंता नहीं धरते हैं। कुछ ऊंच नीच जाति ने देख अछूत उद्धार पे मरते हैं, चाहे वो स्वर्ग या नरक पड़े पर देश की रक्षा करते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो देश की रक्षा करने में लगे ही रहते हैं। अब जैसे हमारे आर्मी के जवान हैं, चाहे कुछ भी हो, उन्हें कोई परवाह तो नहीं है, बस क्या करना है? अपने देश की रक्षा करनी है। दुनिया की खातिर धर्म छोड़ नीचों के संग वो खाते हैं, इतना बलिदान वो देने पर फिर देश की रक्षा चाहते हैं। उदाहरण में तो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, उदाहरण भी यहाँ पर दे रहे हैं। है बहुत से महापुरुष ऐसे जिनमें ये दोनों बातें हैं, इस देश के हित के साथ साथ जाति का हित भी चाहते हैं। इस देश और जाति हित को अपने ही कंधों पर लेते, दोनों की रक्षा करते हैं, आदर्श को गिरने नहीं देते। इस उदाहरण में मालवीय जी और भीष्म पितामह प्यारे थे, जाति का मान और देश का हित फिर नीति के उजियारे थे। है बहुत से महापुरुष ऐसे जो काम धर्म का करते हैं, इस देश की सेवा साथ साथ दुष्टों का मन भी हरते हैं। महापुरुष क्या करते हैं? धर्म को तो बढ़ाते हैं, लेकिन जो अधर्मी लोग हैं उनको सत्संग सुना करके, अच्छी अच्छी बातें बता करके उनके मन में जो मैल है उसको भी मिटा देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। इस उदाहरण में तिलक और श्री रामचंद्र भगवान भी थे, जो मर्यादा के पुरुषोत्तम भक्तों का रखते मान भी थे। है दुनिया में बहु पुरुष भी जो उत्तम कहलाए, जाति हित और देश हित दोनों नष्ट कर जाए। है बहुत से महापुरुष ऐसे जो वक्त वक्त को देखते हैं, उस समय की खातिर देश जाति की कुछ परवाह नहीं करते हैं। मानव समाज और जाति देश के अहित की कुछ परवाह नहीं की। इस उदाहरण में देख ही लो मूर्ति भगवान श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी का भी नाम ले रहे हैं और भगवान राम जी का भी। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता बतलाई, न जाने किसी को अपना तू बस यही शिक्षा समझाई। सामने उसके दादा है ना, भाई है, चाचा ताऊ है, लेकिन श्री कृष्ण जी कह रहे कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। और वो तो अपने है ही नहीं, जो धर्म के साथ अधर्म के साथ लगे हुए और धर्म के साथ नहीं है, वो तो अपने बिल्कुल भी मत जानो। उस युद्ध में देखो फिर कितना यह घोर अत्याचार हुआ। वहां पिता पुत्र का दुश्मन था, भाई भाई का संहार हुआ। ये ऐसा क्यों करवाया था अर्जुन से कृष्ण मुरारी ने? वह समय आज्ञा देता था, जाना ये गिरवर धारी ने। कुछ ऐसे महापुरुष भी हैं जिनकी गाथा इतिहास में है, जीवन कर गए न्योछावर सब और दुनिया उनको याद में है। वह देश जाति और वर्ण धर्म इन सब की रक्षा करते हैं। वो ब्राह्मण की खातिर अपना बलिदान वो देकर लड़ते हैं। इस उदाहरण में महाराणा प्रतापी जैसे वीर भी थे और इधर गुरु गोविंद सिंह जी महावीर और रणधीर भी थे। ऐसे ही महापुरुष हैं, प्राणों की बलि दे, देश जाति दोनों रहे, ये है उनका ध्येय। स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी यही बताए, जाति हित और देश हित दोनों रहे समाये। दुनिया में है महापुरुष ऐसे
मानव समाज का भला करें, जिनके हित से मानव समाज मिल बैठे प्यार से चला करें। ये महान पुरुष क्या करते हैं आकर के, ये सब इंसान सब मानव आपस में प्रेम भाव से रहने लगे। इस दुनिया को उपदेश दिया, तहजीब सिखाई मिलने की, उस परम पिता का जाप करो, दी शिक्षा वेद पढ़ने की। इस उदाहरण में सरस्वती श्री दयानंद जी को देखो, वो प्रेम बढ़ाया भाइयों में। हजरत ईसा जी को देखो, है बहुत से महापुरुष ऐसे, हर प्राणी मात्र की रक्षा की, मानव समाज के साथ साथ जीवों को अच्छी शिक्षा दी, अपना कर दिया न्योछावर सब, और प्राणों की परवाह न की। इस उदाहरण में तुम देखो मूर्ति श्री बुद्ध देव जी की। तो सुंदर साथ जी, दीन भिखारी जी, क्या चल रहा है, आत्म विचार, विचार विमर्श। महान पुरुष आते हैं, वो जीवों को जगाते हैं, है ना। तो विचार विमर्श क्या है कि इसके द्वारा हमें क्या पता चल रहा, जब महान पुरुष धर्म का काम करते हैं, धर्म का काम नहीं करते, धर्म को हम खत्म करते हैं, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम सबको मिलकर के भी धर्म के अच्छे काम करते चले जाना है, हमको कभी भी अधर्म बुरे काम करने नहीं। ये शिक्षा आत्मविचार है। कोई कहे सोहम शब्द ब्रह्म, कोई कहे ब्रह्म सब व्याप रहिया, कोई कहता सब छाया है, कोई कहता सब में आप कहा। और यहाँ पर परमात्मा को कोई कहता है कि सोहम, यानी कि जो परमात्मा है वो मैं हूँ, परमात्मा जो है वो ही मैं हूँ। कोई ऐसा कहता, कोई कहता है कण कण में भगवान है, कोई कहता है यहाँ पर परमात्मा नहीं है, उसकी परछाई है। इस तरह से हर कोई अलग अलग महापुरुष इस दुनिया में आकर के अपने विचारों को रखता है। कोई कहे वो निर्गुण न्यारा है अलग वो कोई कहता है, कोई कहे ब्रह्म और जीव एक ही अंग को हो रहता है। कोई कहे ये तो तेज पुंज या की किरणें संसार में है, कोई कहे या को न अंग निरी ये निरंजन निराकार में है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा निराकार है, किसी ने कहा निरंजन। निरंजन का मतलब होता है जो आंखों से न देखा जा सके, उसको निरंजन कहते हैं। कोई निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। तो अपने अपने विचार महापुरुषों ने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। कोई कहे उत्तम पुरुष वो ही और ये तो सब कुछ स्वप्न है, कोई कहे अल्लाह अलग एक सब शून्य कोई न अपना है। किसने कहा वो उत्तम पुरुष है। कितने पुरुष हैं? तीन पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, जिन्हें अक्षरातीत प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं। कोई कहते हैं शिव जी बड़ा, वो देव वहां कोई और नहीं, कोई कहे आदि नारायण है करते रहो चाहे शोर कहीं, कोई कहे आद माता आदि जिसने यह जगत बनाया है, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को इसने ही तो उपजाया है। कोई कहे या में कर्म बड़ा, सब कहे सब कर्म के बांधे आते हैं, है बंधे कर्म के तीनों गुण फिर के गोते खाते हैं। कोई कहे सब है कर्म काल, शक्ति से पैदा होते हैं, वही माता देवी बन जाए फिर जान उसी पे खोते हैं। कुछ काल संयम जब तब करके कोई दिन उम्र बढ़ाते हैं, कोई करामात दिखला करके दुनिया को नाच नचाते हैं, है ना। कुछ जादूगर ऐसे जो जादू दिखाते हैं, खेल तमाशा, सब झूठे झूठ में रात रहे सचमान जगत को बैठे हैं। कुछ अपने मूल का पता नहीं पता कहाँ पर बैठे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब झूठे झूठ में राज रहे। श्री प्राणनाथ जी समझा रहे हैं वाणी के द्वारा भी कि यहाँ पर क्या है, झूठ का खेल है और झूठे इसमें घूम रहे हैं। साचे साचा मिल चले, मिले झूठा झूठो माहे। लेकिन ऐसा भी है झूठे झूठों के साथ लगे हुए हैं, और जो सच्चे हैं सदगुरु के चाहने वाले हैं वो तो सदगुरु के पीछे लगे हुए हैं। तो ये हमको देखना है, हमें झूठ बन करके झूठों के साथ रहना है या सच्चे बन करके सच्चे सदगुरु के साथ
रहना है। और क्या कह रहे हैं दीन भिखारी जी, कुछ अपने मूल का पता नहीं, पता कहाँ पर बैठे हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आत्मविचार चल रहा है ना, तो ये भी नहीं पता हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है। जब तक ये पता नहीं चलेगा हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है, तब तक हमारा उद्धार हो सकता नहीं है। श्री प्राणनाथ जी वाणी में कह रहे हैं कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, अपनी पहचान करो हम कौन हैं। पढ़े गुण ने दूर हो काम क्रोध अहंकार, आप वतन चीन्हे बिना खाए हम की मार। और जब तक अपनी पहचान नहीं होगी, अपने परम धाम की पहचान नहीं होगी, तब तक हम 84 लाख योनियों में भटकते ही रहेंगे। जो लोग सतगुरु न मिले तो लोग गोते खाए, धोखा जब तक ना मिटे जन्म मरण में आए। सतगुरु का मिलना बहुत ही जरूरी है सुंदर साथ जी, क्योंकि सतगुरु ही हम पर कृपा करेंगे, अपने चरणों का सहारा देंगे, जिसके द्वारा हम 84 लाख योनि से छूट करके अपने निज घर परमधाम में चले जाएंगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की है। जिनको अंतर की दृष्टि से मालूम अगर कुछ देता है, वहां तक ही वे पहुंचते हैं जहां तक अधिकार वो लेता है। अपनी बुद्धि चतुराई से करते हैं दौड़ वे आगे की, एक झटके से वो टूट पड़े जो डोर हो कच्चे धागे। अगर कोई जाना भी चाहता है लेकिन वो धड़ाम से वापस आ जाता है, क्योंकि बहुत लंबा सफर है। निराकार भ्रम तक जाते जाते वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं, आत्मबल टूट जाता है, फिर आप वापस इस जगत में आकर के ही वो इसमें चक्कर में फंस जाते हैं। उस धाम अखंड के पाने में क्या क्या तकलीफें आती हैं, पूछो जिज्ञासु से जाकर मेरे मुख कहीं न जाती है। उस परम धाम को पाने के लिए धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने 40 साल तक अपने आप को तपाया है, कसरी कसी है, रहनी में उतरे हैं, बहुत अपने रो रो करके अपने धनी को याद किया, तब जाकर के 40 साल की उम्र में अक्षातीत श्री कृष्ण परमात्मा ने उनको दर्शन दिए हैं। तो दीन भिखारी जी कह रहे हैं कि जो जिज्ञासु है, परमात्मा को पाना चाहता है, वो कितनी दौड़ करता, कितनी मेहनत करता, कितनी कसनी कसता है, कितना भजन करता, उससे जा करके देखो, उससे जा करके पूछो सुंदर साथ जी। प्रभु का पाना सहज क्या बच्चों का नहीं खेल, सोच विचार की बात है, दुनिया दीन का एक मेल। नहीं तो बेला भरा हुआ है, सब मेले में फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं। जिसने दुनिया समझी मुर्दा वो इस पदवी को पाएगा, वरना ये अमोलक तन पाकर पीछे रो रो पछताएगा। मोहम्मद साहब कह रहे हैं, मोहम्मद कहे मैं उनसे ओ मुझसे जानो तुम, मुर्दार करी जिनो दुनिया करे बंदगी हजूर कदम। जो सच्चे प्रेमी होते हैं परमात्मा के, वो तो दुनिया को मृत्यु के समान, दुनिया मरी हुई है, इस दुनिया में हमारे लायक कुछ भी नहीं है, ऐसा मान करके वो रहते हैं और केवल परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। करे बंदगी हजूर कदम, अपने हजूर अपने हादी सदगुरु के चरणों में ही वो सदा सदा उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। उनको दुनिया से कोई भी मतलब नहीं रहता है। सदगुरु श्री प्राणनाथ जी ने दुनिया में ये आकर काम किया, मुर्दा थी पड़ी हुई आत्म कर जागृत श्री निज धाम दिया। अब महापुरुषों के रूप में, अवतारी पुरुष के रूप में कौन आए हैं? महामति श्री प्राणनाथ जी, बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार। अवतार केवल कहने के लिए है। वाणी में श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि अवतार थे उत्तम, कहा अवतार का क्या काम। यह अवतार नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि वो अवतार रूप में आएंगे, इसलिए महामति श्री प्राणनाथ जी श्री देवचंद को अवतार की उपाधि दी जा रही है। नहीं तो ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, श्री राज जी है। तो ऐसे महापुरुषों की बात चली है, तो अब अवतार रूपी महापुरुष कौन आए हैं? अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी। सदगुरु श्री प्राणनाथ जी ने दुनिया में ये आकर काम किया, मुर्दा थी पड़ी हुई आत्मा
पर जागृत श्री निज धाम दिया। आत्मा इस शरीर के अंदर मुर्दा बनी हुई है, इसको पहचान नहीं है ना अपने निज धाम की, ना अपने पिया परमात्मा की। श्री प्राणनाथ जी आए, श्री देवचंद जी महाराज जी आए, उन्होंने आकर के इस आत्माओं को, इस दुनिया को तारतम दिया, तारतम ज्ञान दिया, तारतम वाणी दी, और तारतम का रस पी करके, तारतम वाणी को पी करके वे आत्माएं जो मुर्दा पड़ी हुई थी वो अब जाग रही हैं, जाग चुकी हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह जागृत ज्ञान दिया उत्तम, श्री तारतम की शक्ति दी, मिल जाए मुक्त धाम जिससे, परा प्रेम लक्षणा भक्ति दी। क्या दिया महाप्रभु श्री देवचंद श्री प्राणनाथ जी ने आकर के? तारतम ज्ञान, जागृत ज्ञान है ये। दुनिया के अंदर स्वप्न का ज्ञान है, स्वप्न की बुद्धि है, लेकिन मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान दे रहे हैं, जागृत ज्ञान दे रहे हैं, जागृत बुद्धि दे रहे हैं, जिसके द्वारा हमारी आत्मा जाग रही है, जाग जाती है। और जब आत्मा जाग जाती है तो हमको निधाम परमधाम का अनुभव होने लगता है। सुंदर साथ जी और क्या दिया? परा प्रेम लक्षणा भक्ति। 9 प्रकार की भक्तियां जिसमें दुनिया लगी हुई है, लेकिन हमें क्या दिया करके? प्रेम लक्षणा भक्ति। ना जप करो, ना तप करो, ना शरीर को तपाओ, ना कहीं जैसे वो कांवड़िए कांवड़ ला रहे हैं तो मना कर दिया, कोई ज्यादा कष्ट मत करो। क्या करना है? परमात्मा से, अपने सतगुरु से प्रेम करना है। उसके लिए वाणी में श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, प्रेम खोल देवे सब द्वार, सारे द्वार, परमधाम का द्वार। केवल हमको अपने दिल में प्रेम पैदा करना है, वो परमधाम का दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है। पंत होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। चाहे करोड़ों किलोमीटर का रास्ता हो, कल्प का रास्ता हो, लेकिन जब हम अपने दिल में प्रेम परमात्मा के लिए भर लेते हैं तो पल भर में हम परमात्मा के पास परमधाम में पहुंच जाते हैं। और वाणी के अंदर इंद्रावती के दिल में बैठ करके अक्षरातीत श्री कृष्ण पिया कह रहे हैं क्या? कि लाओ प्यार करो दीदार। बस आपको अपने दिल में मेरे लिए प्रेम भरना है और मैं तुरंत आपको दर्शन दे दूंगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस अंधकार रूपी, मोह रूपी, अज्ञानता भरी रात में मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान लेकर के आए हैं। इस तारतम ज्ञान के द्वारा जो अंधकार था, अज्ञानता का, वो खत्म हुआ और ज्ञान का उजाला हुआ है, प्रकाश हुआ है। तो क्या लेकर के आए हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति। हमारी भक्ति कौन सी है? प्रेम लक्षणा भक्ति। ये तारक मंत्र है, तारतम भीतरी रहस्य बताता है, निज नाम रूप निज धाम सभी इस शक्ति से खुल जाता है। जब हम तारतम मंत्र को ग्रहण करते हैं सुंदर साथी, तो हमें परमात्मा की पहचान होती है, हमें हमारी पहचान होती है और परमधाम का अनुभव हमें होने लगता है। जिज्ञासा परम तत्व की जो इससे पूरी हो पाती है, सुनते ही सार मंत्र तारक आत्म दृष्टि खुल जाती है। इस तारक मंत्र की महिमा को झूठे मुँह क्या बतलाऊं मैं, इसकी शक्ति तो अखंड थोड़े में क्या समझाऊं मैं। दुनिया को श्री जी साहिब ने ये सच्ची राह बताई है, जीवात्मा को जागृत करके एक पर आत्म दिखलाई है। आत्मा जगा दी, और जब आत्मा जागी तो आत्मा को परमधाम में बैठी अपनी परात्म के दर्शन हो जाते हैं। ये वह सतगुरु है प्राणनाथ, श्री निजानंद कहलाते हैं। वस्तु नहीं लिखी गई अब तक, जो अलग है उसे लखाते हैं। अलग कहते हैं जिसको देखा ना गया हो, तो वो परमात्मा आज तक किसी ने देखा नहीं है। लेकिन धाम धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने, पिया श्री प्राणनाथ जी ने आकर के उस अलग परमात्मा को दिखा दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। श्री निजानंद की लहर जिसको लागी जाए, झूठ जगत पहचान कर सुख अखंड पहुंचाए। दुनिया के आदि से आज तक ऐसा महापुरुष वह नहीं हुआ, जो सबको मुक्त ज्ञान देवे, बेहद ब्रह्मांड को भी न हुआ।
ये काम तय भाइयों सहज नहीं, सब परमहंस की बातें हैं। जिनको आत्म क्या ज्ञान नहीं, वे क्या क्या ढोंग रचाते हैं। फरमाया श्री जी साहब ने, जिस घर ये जीव जो आता, जिस घर से जीव जो आता है, वह उसका ही उपदेश सुने और अंत उसी को पाता है। जहाँ से जीव आया है वो वहाँ अपना ये समय गुजार करके वापस वहीं पर चला जाता है। सब बातें अंकुर की है, जिस पे धाम धनी धाम कृपा कर दे। सब विषय विकार छुड़ा झंझट, विष में भी अमृत रस भर दे। श्री प्राणनाथ का अमर यश कैसे कहूँ बनाए, झूठी रसना क्या कहे, तिरगुण भी रहे लजाए। तीन हीन मति मंदिये, किया जोर बहुसा मार, वस्तु यथार्थ ना बनी, वह सागर अपरंपार, वह सागर अपरंपार। सुंदर साथ जी आत्म विचार चल रहा है। तो अब दीन बिगारी जी ने पहली लहर में बताया कि परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी आए हैं। उन्होंने आत्मा को समझाया कि आप आत्मा हो और आपके परमात्मा परमधाम में रहते हैं। आपका घर निजधाम परमधाम है, आपको वहां पर जाना है। तारतम्य के द्वारा आत्मा को उसकी पहचान करा दी है। तो हमारी पहली लहर यहीं पर समाप्त होती है। सुंदर साथ जी एक बहुत प्यारा छोटा सा भजन है, हम उसको गुनगुनाएंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया, श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया। श्री तारतम्य देकर सबको अमर बनाया, श्री तारतम्य देकर सबको अमर बनाया। श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया, श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया। पृथ्वी पे आज तक जो अवतार हो गए थे, पृथ्वी पे आज तक जो अवतार हो गए थे, पर काल के फंदे से किसने बिना छुड़ाया, पर काल के फंदे से किसने बिना छुड़ाया। श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया, श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया। श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया, श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया। झूठे जगत के अंदर लाखों बने हैं मजहब, झूठे जगत के अंदर लाखों बने हैं मजहब। बतलाओ किसका बेड़ा है किसने पार लाया, बतलाओ किसका बेड़ा है किसने पार लाया। श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया, श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया। अमृत वो श्री जी लाए सबको दिया पिलाए, अमृत वो श्री जी लाए सबको दिया पिलाए। गाफिल जो हो रहे हैं हमने उन्हें सुनाया, गाफिल जो हो रहे हैं हमने उन्हें सुनाया। जो इष्ट मुक्ति देवे सब ही उसी को सेवे, जो इष्ट मुक्ति देवे सब ही उसी को सेवे। किसी ने भी आज तक ये नहीं रास्ता बताया, किसी ने भी आज तक ये नहीं रास्ता बताया। श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया, श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया। है दीन के सहारे लाखों पतित उबारे, है दीन के सहारे लाखों पतित उबारे। पहुंचा अखंड दुआरे वापस नहीं वो आया, पहुंचा अखंड दुआरे वापस नहीं वो आया। श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया, श्री प्राणनाथ प्यारे झगड़ा सभी मिटाया। श्री तारतम्य देकर सबको अमर बनाया, श्री तारतम्य देकर सबको अमर बनाया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी हमारी जो पहली लहर है वो आज समाप्त हो गई है, पूरी हो गई है। प्रथम लहर समाप्त। कल से हमारी जो बीतक है, किस तरह से परमधाम में सखियों ने, श्यामा जी ने श्री राज जी से इश्क की बहस करी,
इस दुनिया में आने का जो कारण है, क्या था, उसकी चर्चा होगी। जो हमारी दूसरी लहर है उसका नाम है महाकारण। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें अपनी पहचान होती चली जाएगी। हमें जो ज्ञान मिला है परम धाम का वो कितना महान है, उस सब की पहचान हमें होती चली जाएगी। सुंदर सा। तो आइए हम अपनी इस बीतक कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री बाईजुराज महारानी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धाम के की प्रणाम जी। प्रणाम जी।